नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज हम 2019 के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन पेपर हर साल एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। तो आज हम 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कल मैंने आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर दिखा दिया था जिसको मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था। तो अभी हम 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एग्जामिनेशन होता है, इसमें दो सेक्शन में पेपर आपको करना होता है। पहले सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन बी में आपको कोई 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। और आपको पता है कि डिप्लोमा फार्मेसी का एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन 80 नंबर का होता है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन पूछा गया था हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी मैं लेक्चर चला रहा हूँ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के पहले चैप्टर के हॉस्पिटल के। तो उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद इसी का बी पार्ट पूछा गया था डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट स्पेस एंड इक्विपमेंट फॉर ए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पूछा गया था डिस्कस इन शॉर्ट द वेरियस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इंडोर पेशेंट इन हॉस्पिटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी का बी पार्ट है, इसके अंदर 2 पार्ट पूछा गया है। नेम 4 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद देयर यूजेस एंड नेम 4 हेल्थ एसेसरीज विद देयर यूजेस। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया था डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीसी बोलते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। और इसी का बी पार्ट पूछा गया था डिस्कस इन डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। तो ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब चलिए इसके बाद हम पेज नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस, सैटेलाइट फार्मेसी सर्विस, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल आउट पेशेंट सर्विस एंड लैमिनर एयर फ्लो अपैरेटस। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको बताऊँगा। और सेक्शन बी में क्या पूछा गया था ट्रांसलेट द फॉलोइंग लैटिन टर्म इन इंग्लिश। तो होरास ओमनी पोस्ट सिबोस आरएक्स टर इंडाई। तो ये आपका प्रिस्क्रिप्शन का जो चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स का, वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक्सप्लेन द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म। तो इसमें दिया गया एरोसोल्स, टिंचर, लॉजेंजेस, इम्प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पूछा गया था फार्मासिस्ट एंड पेशेंट काउंसलिंग डिस्कस इन शॉर्ट द मैनिफेस्टेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एब्यूज, ड्रग इंटरेक्शन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, फंक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, टेराटोजेनेसिटी एंड नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग। तो यहाँ मैंने आपको 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आपको इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो होगा नहीं। तो आपको थ्योरी पेपर लिखना होगा, आपको कॉपी में इन सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें। अब इसके बाद मैं आपको 2018, 2017, 2016 और 2015 तक के मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तैयार कर ले जाते हैं तो आपकी बैक नहीं लगेगी। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।